गुंडागर्दी वाला, ये वो बन जाती है। फ्यूचर का बेस जो है वो आंगनवाड़ी तक ही मत सीमित रखो। तूने तो कहा है मम्मी को मत दिखाओ, रोज दिखाओ, कभी कभी मत दिखाओ। एक समोसा खिला देना और थोड़ी मेहंदी खरीद कर लगवा देना। सारी स्क्रिप्ट मैं समझ गई। नन्नू फैमिली ने पता नहीं कौन सी पूजा कर जादू टोने का नाम दिया। यहाँ माता जी ने मुझे सब्सक्राइब किया। भ्रम तो फैलाया है ना पुत्तन फैमिली की ओर से। तुम 5 दिन पहले ही अपना घर छोड़कर क्यों चली गई? उसको शक और शुबा है अपनी फैमिली के ऊपर। कीचड़ का बिल्कुल भी अपनी माँ और बहनों का नाम ना लेना। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से लाइक करिए, भर भर के कमेंट करिए। देखिए जी, मैंने कल छुट्टी मार ली थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था और आज मैंने अपनी चोटी आगे रखकर वीडियो बना रही क्योंकि मेरे एक्चुअली में बालों का कलर ये है। जी हाँ, ब्राउनिश टाइप का है थोड़ा सा हेयर कलर मेरे बालों का, ओरिजिनल कलर जो है। और ये मैंने काला कौवा वाले हेयर कलर कर लिया, डार्क ब्राउन कर लिया अपने बालों को। नहीं, ब्राउन नहीं हुए, ब्लैक हो गए, ज़्यादा काला कौवा बन गए। मैं आज आपको बोर कर रही हूँ स्टार्टिंग में, लेकिन आगे नहीं, आगे आपको तो कुछ अच्छा ही मिलने वाला है, ऐसी बात नहीं है। सो वीडियो में बने रहना लास्ट तक। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताना चाहा क्योंकि देखिए भूमिका तो बांधनी पड़ती है ना। जूठी ने बताया मेरे बालों का ये वाला रंग है और मैं मेहंदी लगाऊंगी, मेहंदी लगाकर अपने बालों को काला और घना सुंदर बनाऊंगी। लेकिन धूप में जैसे ही ये बैठी थी तो ओरिजिनल इसके फेस का कलर भी सामने आया। मैंने कहा ले झूठी, तुम तो इतनी महंगी हज़ारों वाली क्रीम लगाना भूल ही गई। झूठी तुम तो कैसे लगने लगी। और झूठी ने ये बोला था कि मैं तो मम्मी जी को दिखाऊंगी नहीं क्योंकि मोटू ने मना कर दिया है। लेकिन आज क्या हुआ झूठी, तुमने तो मम्मी जी का थंबनेल ही लगा दिया। और वैसे तुम ऐसे अजीब अजीब थंबनेल कैसे लगा सकती हो झूठी? तुम कैसे अजीब हरकतें करती हो झूठी? और तुम्हारी मम्मी पंजाबी ही बोल रही थी, तैं सैं ऐसा कुछ बोल रही थी। लेकिन मैं हैरान हूँ, झूठी कहती मुझे पंजाबी आती नहीं, पंजाबी आती नहीं, लेकिन बातें वो पंजाबी में करती है। लेकिन मैं बोर क्यों कर रही हूँ आपको? मैंने ये झूठी वाला टॉपिक पकड़ा ही क्यों? क्योंकि झूठी के व्यूज़ यहाँ आकर इतने से गेन हो गए हैं। कोई बात नहीं, बेचारी को मज़े करने दो भाई, जब से आई है कुछ तो करेगी, है ना। कुछ तो, जितना आने जाने की टिकट लग गई है इसकी, अब वो तो कमा के जाएगी ना जहाँ से। छोड़ो, मैं इस पे बात नहीं करूँगी। बात तो मुझे पुत्तन पर करनी है। लाली लिपस्टिक लगाकर देखो, हमने भी लगाई है लिपस्टिक और रोज़ लगाते हैं। जो कभी कभी लगाते हैं ना, इसलिए थोड़ा अजीब लगा मुझे। इसलिए अजीब लगा, मैंने कहा है पुत्तन के होंठ इतने मोटे मोटे कैसे हो गए? कितना टाइम लगाया होगा पुत्तन ने संजय दत्त से सीता एक लेडी डॉन बनने में। इसने इतने मोटे मोटे होंठ कैसे बना लिए पुत्तन? और उसके बाद पुत्तन ने कुछ ऐसे करके वीडियो में अपना थंबनेल लगाया और उस थंबनेल के देखते ही लोग इतना अट्रैक्ट हो गए, कहते ये तो फॉरेनर आ गई ये भी, है ना। और व्यूज़ गेन हो गए क्योंकि डाइवोर्स पर बात हो रही थी। अब यही तो ट्रेंडिंग में टॉपिक है। जब भाई यूट्यूबर्स का कुछ नहीं चलता तो बात कर लेते हैं डिवोर्स पर। तो नन्नू ने भी कुछ ऐसे ही सोचा कि चलिए मैं बात डिवोर्स पर ही करता हूँ, क्योंकि दोनों लोग जो हैं, अब अगर पुत्तन अपना तीसरा चैनल ग्रो कराने के चक्कर में डाइवोर्स को बना सकती है मुद्दा, तो नन्नू कहता है मैं तो अपने दूसरे चैनल को ग्रो करवाने के लिए अपनी ही बात को मुद्दा क्यों नहीं बना सकता। आप लोगों को पता होगा, बहुत समय पहले की बात है, नहीं ज़्यादा समय नहीं, मतलब 2 साल। ये कौन सी हिस्ट्री है जो मैं बताने जा रही हूँ? बहुत समय पहले की बात है। एक कौवा प्यासा था थ्रस्टी क्रॉ सुनाने लग गई मैं, है ना। तो अच्छा जी, बहुत पहले की बात है। हम लोगों के थ्रू ही आप लोगों को पता लगा था कि नन्नू के साथ क्या कुछ बीता। और उसके बाद आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मियाँ बीबी की लड़ाई देखी, जिसकी कि लोगों ने शॉर्ट वीडियो बना बनाकर बहुत सारी शेयर भी की, है ना, कि कैसे दोनों आपस में कर रहे हैं। वहाँ पर पुत्तन काफ़ी अग्रेसिव थी, तो पुत्तन ने जो है गुस्से में लिखा और वहाँ पर नन्नू ने बड़ा ही पोलाइटली आंसर दिया। वहाँ पर ये लगा नन्नू बहुत ही अच्छा है। देखिए बात वही है को जो कि ज़माने के सामने आकर संभाल ले, है ना। लेकिन पुत्तन संभाल नहीं पाई। ऑफ कैमरा पुत्तन ने अपने पति की कैसे कैसे इंसल्ट करी। आज फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा नन्नू ने वो चीज़ें क्लियर कर दी। जब उसने कोई अदर्स चैनल, दूसरे देशों के चैनल्स
कि कुछ ऐसी कोई लड़की थी जिसके बारे में उसने उनके साथ वो चीज़ें शेयर की। उसने उनको बताया कि भाई मैं भी दुख से गुजरा हूँ, अगर मेरी पत्नी कुछ सफ़र कर रही है, मैंने भी वो चीज़ें सफ़र की हैं और कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चे से दूर हूँ, मैं भी दर्द में जी रहा हूँ। लेकिन भाई उस क्या ही कहें, उस लड़की ने तो धमाल मचा दी, यूट्यूब पर सैलाब ला दिया। किसका? गालियों का। तो वही चीज़ें फिर हो गई नन्नू के साथ गलत। नन्नू ने क्या किया, लाइव कर दी, क्योंकि नन्नू भी गुस्से में आ गया। मैंने अपनी बात कुछ अलग तरीके से रखने की कोशिश की थी, लेकिन ये मेरे साथ क्या हो गया, वो लड़की मेरे साथ रिकॉर्डिंग खेल गई। एक्चुअली में हुआ क्या कि वो जो लड़की थी वो भी डाइवोर्सी थी, ठीक है, लेकिन वो अपने बच्चे के साथ थी, अपने बच्चे का लालन पोषण कर रही थी। वो एक टीचर भी थी, ठीक है। वो चीज़ों को उसको पता है कि कैसे सामने वाले से बात करते हैं, क्योंकि वो बच्चों से ही बात करती होगी। कुछ बड़े ट्रिक के साथ उसने बात रखी होगी। नन्नू पिघल गया, नन्नू ने अपनी सारी बातें खोल दी। और जो नन्नू के दिल में जलन भी थी अपनी लॉस फैमिली को लेकर, देखो नाराज़गी तो थी नन्नू को, और ससुराल वालों को भी नाराज़गी थी, है ना। तो वो नाराज़गी में कुछ शब्द प्यार से तो निकलेंगे नहीं, वो अपशब्द बन गए। तो वही अपशब्दों का अभी तक जो खमियाजा है भुगतना पड़ रहा है नन्नू को। कुछ अदर्स चैनल के थ्रू बुलवाया गया। तो ऐसा ही अब ये खमियाजा भुगतने की कगार पर कौन आ गया है? तलवार की नोक पर किसको रखा जा रहा है अब? दुपट्टा को। जी हाँ, पर फिलहाल मैं बात कर रही हूँ नन्नू और पुत्तन की। तो पुत्तन ने फिर अपनी बात रखी। पुत्तन ने कहा, ले पंछी, मैं तेनों आज़ाद किता, अब मैं तुम्हें आज़ाद कर रही हूँ, तू भी अपने पंख खोल और उड़ जा इस खुले आसमान में। नन्नू तू अब आज़ाद है, तू उतना ही आज़ाद है जितना तू उड़ने की कोशिश करेगा। मैं फिर से, ये पतंग की डोर मेरे ही हाथ में है, और ये डोर कौन है? बच्चा। सो पुत्तन जो है वो अपना गेम खेल रही है, ठीक है। जितना इजी आप लोगों को लग रहा है ना, इतना इजी कुछ भी नहीं है। डाइवोर्स अभी तक हुआ नहीं है, आगे कब होगा पता नहीं है, क्योंकि पुत्तन के मेडिटेशन कोई मेडिसिन नहीं है। मेडिटेशन करने से धीरे 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 आप नेगेटिविटी से दूर होते हो, लेकिन जो खुद ही एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी है, उसने मेडिटेशन स्टार्ट की है, तो बहुत धीरे से, बहुत ही स्लोली वो नेगेटिविटी रिमूव होके आप आध्यात्मिक बनोगे। क्या पुत्तन आध्यात्मिक है? पुत्तन को देखकर तो बड़े बड़े वो लोग पिघल गए, सच्ची में। अनमैरिड है वो लड़कियां, प्यारी सी हमारी विम्मी तो जी वो भी पिघल गई थी। वो कहती, डिम्पल दी आप हमेशा जो है पुत्तन को सपोर्ट कर देती थी, आप भी पिघल जाती थी, आज मैं भी पिघल गई, बिल्कुल वैसे जैसे चाय में डूबा बिस्किट हो गया। लेकिन सडन वो उसकी अंतरात्मा जागी, उसने कहा नहीं, ये लाली लिपस्टिक वाली आंटी कुछ और ही दिखाना चाह रही है। तो ऐसा ही हुआ। पुत्तन का जो फेस जहाँ पर आपने देखा, तो इसी फेस को देखकर हम लोग भी पिघले थे, सपोर्टर ही थे, जहाँ फिर कह दें कि मतलब इसकी सादगी पर मर मिटे थे। पर वही चीज़ें हुई ना कि जो बातें चीज़ें छुपानी चाहिए वो यहाँ पर ही सोशल मीडिया पर ही रही। लेकिन झूठी जितनी भी झूठी है, उसकी फेक स्माइल जितनी भी फेक स्माइल है, लेकिन उसका ऑफ कैमरा जो होता है ना, वो सब कुछ ऑफ कैमरा ही होता है, ठीक है। मतलब वो यहाँ पर सोशल मीडिया पर वो सब नहीं दिखाती। उसने जो चीज़ें करी, उसने जो गलतियाँ करी ना, जो पुत्तन के साथ मिलकर पुत्तन और झूठी ने बोला कि 30 से 40 साल भी हम लोग केस लड़ेंगे, ये सब करेंगे, तो इतनी जल्दी क्या ये लोग आज़ाद कर देंगे नन्नू को? कोर्ट परिसर में कॉलर पकड़ना, खुद के पति का कॉलर पकड़कर उसको धक्के देना, ये सारी चीज़ें पुत्तन करती रही हैं। पुत्तन की आदत में उसके बिहेवियर इतनी जल्दी उसका चेंज होता है, खुद पुत्तन भी शॉक्ड हो जाती है। कभी कभी वो शीशा देके शर्माती है, प्यार से गाने गाती है, और उसके बाद अचानक से ही मुन्ना भाई भी बन जाती है वो।
नहीं, वो MBBS वाला नहीं, वो प्यारा वाला मुन्ना भाई नहीं, ये अलग टाइप वाला मुन्ना भाई, ठीक है, गुंडागर्दी वाला, ये वो बन जाती है फिर, ठीक है। और पुत्तन के लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा है कि अभी बच्चे की जो स्कूलिंग है, क्या वो आंगनवाड़ी तक ही रहेगी या फिर वाकई में वो किसी अच्छे स्कूल में जाकर पढ़ाई करेगा, क्योंकि भाई उसके फ्यूचर का भी सवाल है। उसका फ्यूचर का बेस जो है वो आंगनवाड़ी तक ही मत सीमित रखो, उसकी सोच को हवा दो, उसको आगे बढ़ाओ, अच्छे से स्कूल में स्कूलिंग करवाओ, ठीक है। अच्छे जैसे बच्चों में बैठेगा उठेगा वैसी उसकी सोच भी होगी, यही बताना चाहती हूँ। और जी बट और मोटू से भी सलाह ले लेना कि मोटू क्या कहता है। मोटू ने तो कहा है मम्मी को मत दिखाओ, मोटू ने कहा बच्चे को मत दिखाओ, लेकिन उसके बाद मोटू ने बोला अरे झूठी, मम्मी को मैंने ये कहा था मत दिखाओ, ठीक है, मैंने ये नहीं कहा था कि भाई रोज रोज ना दिखाओ, रोज दिखाओ, कभी कभी मत दिखाओ, ठीक है। ये समझो, मतलब हफ्ते में 8 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 6 दिन दिखाओ, बीच में 1 दिन छुट्टी करवा दो। वो कहती झूठी मैं समझ गई। अच्छा सुनो, आज मम्मी को थोड़ी ट्रीट दे देना। वो कहती क्या, एक समोसा खिला देना और थोड़ी मेहंदी खरीद कर लगवा देना। वो कहती ठीक है। तो ये छोटी मोटी पार्टी 10-20 रुपए वाली वो करवा देती हैं, एक आध सूट भी सिलवा देती हैं। देखो इतना तो बनता है, तुम कमाओ 50,000, है ना झूठी, और मम्मी जी को तुम 2,000 का सूट भी ना लेके दो, 20 रुपए के समोसे भी ना खिलाओ, ये कैसे हो सकता है झूठी। तो ये सारी चीज़ें। और सुनो सुनो सुनो, मोटू कहता, वो कहती हाँ 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 बोलो, बच्चे की भी आवाज़ सुनानी शुरू कर दो। क्यों, वो तड़पेगा ना दूर बैठ के उसका बाप। अच्छा अच्छा अच्छा। और कभी कभी मेरे साथ फ़ोन पर बात करवाते हुए सुना दिया करो, वो कहे पापा पापा पापा, अब मैं समझ जाऊंगा कि वो चिढ़ रहा है और तुम लोग सुना रहे हो। कहती मैं समझ गई, सारी स्क्रिप्ट मैं समझ गई। तो ये है झूठी। झूठी अपने ही सपनों से बाहर नहीं आ रही। लेकिन मैं पुत्तन को भी यहाँ पर उसका टॉपिक ख़त्म नहीं करूँगी। मैं बताना चाहती हूँ कि पुत्तन ने एक अपने टॉपिक में बोला था कि नन्नू फैमिली ने पता नहीं कौन सी पूजा करवाई थी, जिसको कि इसने जादू टोने का नाम दिया था, याद होगा आप सब लोगों को, है ना। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ पिछले समय पहले की बात है, मैंने भी कुछ ऐसी ही बातें नोटिस की हैं, नन्नू फैमिली पर नहीं, अपने ऊपर ही मैंने भी ये चीज़ें नोटिस की हैं। मैंने कहा है नज़रें लगती हैं, बड़ी बुरी नज़रें लगती हैं। कब लगती हैं, जब जब इन लोगों तक हम लोगों के एपिसोड पहुंच जाते हैं, ठीक है। फिर ये देखते हैं, फिर इसकी मम्मी देखती है, हाँ ओ मेरे बारे इदा कह देता, मैनू इदा बोल दे, मैनू उदा। देखिए माँ और बेटियों का रिश्ता जो है ना वो तो अलग है, लेकिन व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का रिश्ता अलग है। यहाँ माता जी ने मुझे सब्सक्राइब किया, मैंने एक स्क्रीनशॉट शायद लगाया था कि नहीं लगाया था, कभी दिखाऊंगी। अब मुझे पता नहीं वो फेक आईडी से है या कैसे, कि माता जी लेटी हुई हैं और ऐसे करके सेल्फी वाली वहाँ पर लगी हुई है। होता है ना, अभी ये वाला फंक्शन आ गया है कि आपको किस किस ने सब्सक्राइब किया है ना, वो वाले सब्सक्राइबर के पिक्स ऐसे करके सामने नज़र आते हैं। जो यूट्यूबर हैं उन लोगों को पता होगा कि यूट्यूब ने कुछ ऐसे फंक्शंस अब रखे हैं। तो बाकी चलो जो भी है, नज़रें लगती हैं, नज़रें होती भी हैं, पर हमारा मुद्दा वो नहीं है कि नज़रें लगती हैं या नहीं लगती, टूने टोटके होते हैं या नहीं होते हैं, है ना। पर भ्रम तो फैलाया है ना पुत्तन फैमिली की ओर से, और अब ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि पंडितों पर ही विश्वास किया जाए, ठीक है, ज्योतिषियों के ही पास जाना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर जो कहते हैं वैसे ही करना चाहिए। तो पुत्तन को एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, देखिए मैं इस चीज़ को भ्रम नहीं मानती क्योंकि मेरी पूरी फैमिली का प्रोफेशन है ये, ठीक है। पर हाँ ये है कि वो एक पढ़ाई होती है, वो एक विद्या है कि अगर वाकई में ही आप ज्योतिषाचार्य हो तो आपको वो ही सही चीज़ें एक्यूरेट बतानी चाहिए, भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। अगर पुत्तन को ज्योतिषाचार्य ने ये चीज़ बोली थी, किसी ज्योतिषी ने जो कि पड़ोस में ही है इनके जीजा जी, कि भाई 3-3.5 साल तुम्हारे अच्छे नहीं हैं, तो तुम 3-3.5 साल शादी तक क्यों नहीं रुकी, क्यों जल्दी मचाई तुमने क्यों नहीं अपने साथ पड़ोस में उन पंडित साहब को पहले आने दिया, तुम 5 दिन पहले ही अपना घर छोड़कर क्यों चली गई। आप समझ ही गए होंगे, बात तो मेरी गोलमोल है लेकिन आप समझ गए होंगे कि इसकी कज़न की मैरिज से ये 5 दिन पहले चली गई। वही पंडित जी पड़ोस में रह रहे हैं, जीजा सा, है ना, उन्हीं जीजा सा ने कहा। और कुछ आगरे वाले पंडित जी थे, उन्होंने बोला बेटी तेरी पुत्री की चाह जो है ना वो जल्दी पूरी होगी, फिर वो भी लाली लिपस्टिक लगाया करेगी। वैसे बेटियां होती प्यारी हैं, सच्ची में बताओ, ठीक है।
जो बेटियां होती हैं ना वो बेटियां ही होती हैं, बेटे तो वो भाई क्या ही कहें, लीचड़ को खूब गालियां पड़ रही हैं। और जहां मैंने कहा ना भ्रम फैलाया जा रहा है, तो ऐसा ही भ्रमित दुपट्टा की ओर से भी किया जा रहा है कि गोलू महाराज जी जो है वो तो कहते हैं तुम मस्त रहो, हनुमान जी का नाम लो, है ना। वो हम लोग भी कह रहे हैं तुम्हें, पर वो यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गई, चली गई। अब उसको डर लगता है, उसको भय आता है कभी भाइयों के लिए। भाई अभी तो उसका स्टार्टिंग पीरियड है, ठीक है, अभी स्टार्टिंग पीरियड में ही उसके साथ ये सारी चीज़ें होने लगी। मुझे तो लगता था मिड में जाकर ये सारा कुछ होता है, लेकिन इसका तो स्टार्टिंग में ही है। तो फिर हम भरम हम नहीं फैला रहे, ये पुत्तन फैमिली की ओर से है कि क्या सच में अब दुपट्टा के ऊपर तो नहीं कुछ किसी ने कुछ करवा दिया। पुत्तन तुमने तो कहा था नन्नू फैमिली कुछ करती करवाती, अब पुत्तन फैमिली तो अपनी बहू के ऊपर कुछ करती करवाती होगी ना, ऐसा तुम्हारा कहना है। क्या तुम लोगों ने तो नहीं कुछ ऐसा करवा दिया, कुछ कर दिया? क्योंकि पंडितों की बातें तुम लोग बहुत करते हो, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। एक नॉर्मल सी बात होती है ना कि आप हमेशा अपनी व्लॉगिंग में दिखाते हो कि डेली व्लॉगर है हमारा, ये होता है, हम वहाँ गए, तो पंडितों का क्यों नहीं दिखाते हो? अब नन्नू ने तो यहाँ तक कि नंबर तक शेयर कर दिया था पंडित का कि अगर किसी को कोई पूछताछ करनी है तो इस ज्योतिष केंद्र में संपर्क करें इस फला फला पंडित को। पंडित बहुत अच्छे हैं, ऐसा उसका कहना था। बाकी डिपेंड करता है कि किसने कितनी पढ़ाई की है। अब जैसे कि पुत्तन ने कितनी पढ़ाई की है ना। इसने मेरे को ना एक फेक लग रहा है कि ये फैमिली ड्रामा जो चल रहा है ना, ये सारा फेक है। जैसा कि लीचड़ का ऊपर खाना ना खाना, लीचड़ का खुद ही खाना बनाकर खाना, क्या उसको शक और शुबा है अपनी फैमिली के ऊपर? पर मुझे ये सारा कुछ फेक लगता है। आप पूछोगे डिम्पल दीदी क्यों? मुझे इसलिए फेक लगता है कि स्कैम को पुत्तन ने भी स्पैम बोला, स्कैम को दुपट्टा ने भी स्पैम बोला। ये आपस में बातचीत करती हैं, इसलिए ये स्पैम करती हैं। ये चक्कर क्या है? लेकिन लीचड़ का बिल्कुल ना दिखाना और लीचड़ का बिल्कुल भी अपनी माँ और बहनों का नाम ना लेना, कहीं ना कहीं ये तो मुझे लगता है कि उस बंदे में गट्स है। अब जो स्टार्टिंग में वो कहता था ना कि मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों के बीच में किसी तीसरे को कभी नहीं आने दूंगा, मैं तुम लोगों के रूल फॉलो नहीं करूंगा, मैं तुम लोगों के कहे पर नहीं चलूंगा, ऐसा उस बच्चे ने उस समय क्यों कहा था? भाई देखिए, सब लोग बुरे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, ठीक है। लीचड़ चलिए ठीक है, बहुत बुरा है। आज आप उसकी बहनों को और माँ को अगर कोई सुनने को मिलता है, नहीं होना चाहिए, पर आप मुझे ये बताओ कि लीचड़ इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, वो अपनी वाइफ की अगर केयर करता है, केयरिंग है उसको लेकर, है ना, थोड़ा वरी भी है, तो उसमें इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है? अपना ऊपर बना रही हैं, खा रही हैं, ठीक है, क्या चक्कर है ना। अब वो नीचे आकर खिचड़ी बना रहा है, कुछ कर रहा है, रोटी भी बाहर से लाकर खा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर मुझे पहले वाली खुशी तो नहीं दिख रही। वो बच्चे का भी नाम नहीं ले रहा है, चलो ठीक है, उसको पता नहीं ले रहा, लेकिन अपनी माँ और बहनों के लिए भी नहीं। तो कभी मुझे लगता है कि ये ड्रामा है, क्योंकि आपने अगर रात को खिचड़ी बना ली, वो तो तुम आगे पीछे भी बनाते रहते थे। अगर तुम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे इसलिए तुमने बना ली। अगर तुमने बाहर से लाकर भी खा ली रोटी, वो तुम सिर्फ अपने लिए लेकर नहीं आए, क्योंकि तुमने थैलियों से रोटी निकाल कर दिखाया नहीं हमें। वो वजह मैं बता रही हूँ ना आपको, क्योंकि ऊपर वालों ने बैंगन का भरता मंगा लिया, ठीक है, और एक कड़ी मंगवा ली गई, ठीक है, पनीर की भुर्जी मंगवा ली गई, और वहीं से इसने ऊपर बाकी उनका सामान उनको दे आया, अपने लिए 2 रोटी और थोड़ी थोड़ी सब्जी नीचे रख ली। समझ गए आप? ये मुझे एक फैमिली ड्रामा लग रहा है, एक स्क्रिप्ट ही है जिसके तहत ये सब के सब चल रहे हैं। और नन्नू के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पुत्तन ने सरेआम खुले में ये बात सोशल मीडिया पर रख दी है कि उसका पति कैरेक्टरलेस शादी से पहले से ही था, ठीक है। ये चीज़ मेरे को कल समझ आई, ये नहीं कि सच्ची में वो बेचारा कैरेक्टरलेस है या नहीं है, वो हमें नहीं पता, लेकिन पुत्तन ने ये बात यहाँ पर शेयर खुलेआम कर दी। उसने बोला कि जब वो थर्ड पर्सन से मतलब खुश रहना चाहता है,
तो ठीक है, तुम भाई उसके साथ ही खुश रहो। शादी के बाद इसने बोला एक बार मुझे पता लगा, फिर मेरे को लगा नहीं, ये मैंने इग्नोर किया है ना, तो फिर 2-3 बार हो गया, फिर उसको लगा कि नहीं ये बंदा तो हट ही नहीं रहा, इसको तो भाई चस्का ही है, इसको तो आदत पड़ी है भाई उसके साथ ही रहना है। तो मैं एक घर के लिए, एक घर वाली, एक बाहर वाली, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो पुत्र ने मूव ऑन करना ही मूव ऑन नहीं, लेट गो करना ही पसंद किया, या फिर मूव ऑन भी कह सकते हैं जहाँ पर कि ससुराल से मूव ऑन किया उसने मायका फैमिली में। तो ये हो गया पुतन का मूव ऑन। तो पुतन ने खुली छूट दे दी अपने पति को, भाई तू जी ले अपनी ज़िंदगी। अब वो डाइवोर्स के साथ जिएगा, जब पुतन की रिश्ते में, जो कि उसके एक तरह से रिश्ता मतलब साथ रहकर नहीं, आप समझ गए होंगे, पेपर वाला पति है ना। तो ये पेपर वाला पति अब कब तक पेपर वाला ही रहता है, ये देखने के लिए आप लोगों को बने रहना पड़ेगा डिम्पल व्लॉग्स पर। फिलहाल तो मैं इसी वीडियो को यहीं तक ओके बाबा टाटा कहना चाहूँगी, क्योंकि नन्नू के ऊपर ज़्यादा बात करने का वो मतलब नहीं बनता है। बहुत पहले हम लोग वो सारी बातें बताते थे, हमारे थ्रू आप लोगों को चीज़ें वो बताई जाती थी, लेकिन गोल मोल बताई जाती थी, लेकिन क्लियरली उसने कल सारी बातें यहाँ पर शेयर कर दी है ना। बाकी जैसे जैसे ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, वैसे वैसे डिम्पल व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें और भी पता लगेंगी। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।